लेट्स इमेजिन अ ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी बोन्स और स्केलेटल। क्या होता हमारा यदि हमारे शरीर में ये बोन्स और कंकाल ना होते तो? आई थिंक यदि ऐसा होता तो शायद ना तो हमारा कोई शेप होता और ना ही कोई आइडेंटिटी, ना ही हमारे इनर ऑर्गन की कोई सेफ्टी रह जाती और ना ही हमारी कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो पाती। किसी भी ढांचे में ढल जाते और पड़े रहते कहीं पर भी एक मांस के ढेर की तरह। इजंट इट ट्रू? सही है ना? सो फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये हड्डियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इन हड्डियों का जो अभिन्न हिस्सा है वो है कैल्शियम, एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें फूड से प्राप्त होता है, हमारा बॉडी उसको अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और आज इसी इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, यानी कि हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी रचनाएं और क्रियाएं हैं जो कैल्शियम के बिना अधूरी सी है और उसकी कमी की वजह से ऐसी कौन कौन सी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद जानेंगे कैल्शियम की कमी के कारणों को। बाद में देखेंगे कुछ ऐसे नेचुरल वेज को कि जिससे हम कैल्शियम को अपने शरीर में मेंटेन कर सकते हैं या तो फिर उसे बूस्ट कर पाते हैं। लास्ट में देखेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो नेचुरल वे से हमारे कैल्शियम लेवल को बूस्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विथ इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियां एवं दांतों के फॉर्मेशन और हेल्थ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। शरीर में मौजूद कुल कैल्शियम का 99% हिस्सा सिर्फ हमारे दांत और हड्डियों में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे बाल, नाखून और त्वचा का हेल्थ भी कुछ अंश तक कैल्शियम पर डिपेंडेंट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जैसी मसल मूवमेंट्स भी कैल्शियम पर डिपेंडेंट होती है। कैल्शियम एक बहुत ही अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रिदम को रेगुलेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है और मेलेटोनिन, पैराथायरॉइड या तो फिर इंसुलिन जैसे कई सारे हार्मोन्स के रिलीज होने की क्रिया के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। सो जाहिर सी बात है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ जुड़े हुए होने के कारण शरीर में यदि किसी भी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है या तो फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे शरीर को इसकी वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि हड्डियों का बार बार टूटना या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया। बच्चों में इसकी वजह से विकास रुक सकता है या तो फिर रिकेट्स हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन या तो फिर थकान महसूस होना, नाखून का टूटना और हेयरफॉल जैसी समस्याएं भी इसकी वजह से हो सकती है। ड्राइनेस ऑफ स्किन और चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग जल्दी से न होना भी कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, हाथ और पैर में झुनझुनी या तो फिर टिंगलिंग सेंसेशन भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के ही सिम्टम्स माने जाते हैं। कभी कभी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है जिसमें हमारे सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की शक्तियों में कमी आ जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के मुख्य दो कारण होते हैं। एक तो फूड में कैल्शियम रिच फूड का ना होना या तो फिर कम होना, और दूसरा होता है हमारे आंतों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से ना हो पाना। हमारे आंतों में कैल्शियम का अवशोषण सही तरीके से न हो पाने की कई सारी वजह होती है। कई सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें कि कैल्शियम का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है, जैसे कि स्ट्रेस, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन, रीनल, पैराथायरॉइड या थायराइड के डिजीजेस में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। साथ ही साथ स्टीरॉयड, एंटी हाइपरटेंसिव या तो फिर एंटासिड जैसी मेडिसिन को लंबे समय से ले रही व्यक्तियों में भी कैल्शियम का अवशोषण कम पाया जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद प्राकृतिक रूप से कैल्शियम अवशोषण कम देखने को मिलता है और साथ ही साथ कुछ ऐसी हैबिट्स भी है हमारी जो कैल्शियम के अवशोषण को कम करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जैसे कि फूड को अच्छी तरह से चबाकर न खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर एक्सरसाइज को बिल्कुल ही ना करना, सनलाइट को बिल्कुल ही अवॉइड करना, अल्कोहल, चाय, कॉफी जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अधिक मात्रा में लेने से भी कैल्शियम अवशोषण कम होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए शरीर में कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट 1000 टू 1200 mg जितनी होती है,
जैसा कि हमने आगे देखा, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कोई भी सिम्टम्स यदि हमारे शरीर में हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत ही अलर्ट हो जाना चाहिए और प्राकृतिक रूप से उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, ताकि आगे चलते हमें कोई भी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी के कोज को ढूंढना है। कारण को ढूंढने के बाद आपको उसको दूर करने का सबसे पहले प्रयास करना है। यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह कोई रोग है, कोई मेडिसिन है या तो आपकी बैड हैबिट्स है, तो सबसे पहले उसको दूर करने का प्रयास करें। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड च्यूइंग और कुछ देर के लिए सनलाइट एक्सपोजर भी आपके कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अल्कोहल, चाय, कॉफी जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स को कम से कम मात्रा में लेने की आदत डालें। वैसे तो हमारे इंडियन स्टेपल फूड यानी कि सब्जी, रोटी, दाल, राइस, दूध, दही, छाछ, पनीर आदि में से सभी न्यूट्रिएंट्स की तरह कैल्शियम भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल ही जाता है, लेकिन जरूरत होती है तो सिर्फ सही ढंग से सही फूड को सही अमाउंट में लेने की। तो चलिए एक बार कैल्शियम रिच फूड्स की लिस्ट को देख जाते हैं, जिसे आप अपनी पसंद और नापसंद तथा अनुकूलता के हिसाब से अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक गिलास यानी कि अप्रोक्सीमेटली 250 ml से 300 ml तक के दूध, दही, छाछ आदि में से हमें 300 mg तक का कैल्शियम मिल जाता है, जबकि 100 ग्राम रागी से हमें 344 mg तक कैल्शियम मिल सकता है। सिर्फ 2 रागी की रोटी हमें 200 mg तक कैल्शियम देती है। रागी को आप रोटी के अलावा उपमा, इडली या रागी के लड्डू के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में पालक, मेथी और सहजन कैल्शियम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होते हैं। 1 कप पकी हुई ऐसी सब्जी में से हमें 150 से 200 ग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है। ड्राई फ्रूट में अंजीर और मुनक्का कैल्शियम से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम तक अंजीर और मुनक्का को रात को भिगोकर सुबह में लेने से 162 mg तक कैल्शियम की आपूर्ति की जा सकती है। सीसम सीड्स या तिल जो है वो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। सिर्फ 100 ग्राम तिल में 975 ग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। सिर्फ 1 चम्मच तिल का मुखवास दिन में 3 से 4 बार लेने पर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी को आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स, भिंडी, ब्रोकोली, ग्रीन पीस या कैबेज जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, चिकपीस, ऑरेंजेस जैसे फ्रूट्स, अंकुरित मूंग और चना भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉडी की डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से इन आहार द्रव्यों को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आप कैल्शियम डेफिशिएंसी और उससे होने वाली समस्याओं को अवॉइड कर पाए। चलिए अब देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। आयुर्वेद में कैल्शियम डेफिशिएंसी को अस्थि धातु क्षय माना जाता है, जो मेनली वात वृद्धि के कारण होने वाली सिचुएशन होती है। इस अस्थि धातु क्षय को यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, गोधन अर्क जैसी औषधियाँ इस्तेमाल होती है, जिसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके ही आपको लेनी चाहिए। लेकिन अश्वगंधा जैसे कुछ रसायन औषध ऐसे भी है जिसे आप डॉक्टर की परामर्श के बगैर ही ले सकते हैं। ये ना केवल आपके कैल्शियम लेवल को बूस्ट करती है, ये कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को भी बढ़ाती है और ऑल ओवर इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। 100 ग्राम जितने अश्वगंधा पाउडर के साथ 50 ग्राम जितना शतावरी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करके उसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर ले। अब इसमें से 5 से 10 ग्राम यानी कि 1 से 2 चम्मच पाउडर को हर रोज रात को गर्म दूध के साथ लेना शुरू कर दे, जो आपके कैल्शियम लेवल को बूस्ट करने के साथ साथ स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।